अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में अब अजीत पवार की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। आज अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने कहा कि न उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा है, न सीआईडी की जांच पर। रोहित पवार ने कहा एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी गठित की जाए जिसमें तमाम एजेंसीज के अफसरों के अलावा अजीत पवार के परिवार के मेंबर, विपक्ष के किसी नेता और एक सर्विंग जज को रखा जाए। रोहित पवार को शक है कि जिस विमान दुर्घटना में अजीत पवार की मौत हुई वो हादसा नहीं, साजिश थी। रोहित पवार शरद पवार के ग्रैंडसन हैं, अजीत पवार के भतीजे हैं, शरद पवार की पार्टी के विधायक हैं। वो कई दिन से इस इशू को उठा रहे हैं। आज रोहित पवार ने कहा कि इस मामले में डीजीसीए खुद सवालों के घेरे में है तो वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकता है। कल ये खबर आई थी कि जिस विमान दुर्घटना में अजीत पवार की मौत हुई उसमें प्लेन का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी डैमेज हो गया। इसलिए दोनों डिवाइसेस को डेटा रिकवर करने के लिए अमेरिका भेजा गया है। इस पर रोहित पवार ने कहा कि ब्लैक बॉक्स 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर झेल सकता है, फिर यह डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। उन्होंने कहा उनकी जानकारी तो है कि विमान अजीत पवार को दिया गया था, वो विमान 8,000 घंटे की उड़ान भर चुका था, जबकि इस विमान की मैक्सिमम लिमिट 5,000 घंटे की है। इसकी रीडिंग टेम्पर करके 4,915 घंटे दिखाई गई। रोहित पवार ने वीएसआर कंपनी पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि लेयर जेट भारत में रजिस्टर नहीं हो सकता, फिर इसे कैसे रजिस्टर किया गया। अभी देखो, ये जो कपूर नाम के पायलट है उनको पर्सनल इश्यूज थे। वो क्या है, वो फैमिली विषय होने के कारण मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं बोलूंगा। और वो अल्कोहलिक थे, बहुत दारू पीते थे। उनका दारू का जो ब्रांड था वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक बोतल कम से कम 12-15 हजार की वहां पे आती है। उनकी वो आदत थी। वो आदत क्यों थी? इमोशनली वो डिस्टर्ब थे, पर्सनल विषय था ही। तो इस सब का इस्तेमाल करते हुए उनको ब्लैकमेल किया गया था। किसने किया गया था, क्यों किया गया था, और उसके एंगल अगर ये लायबिलिटी इतना बड़ा होगा तो उनके मन में फैमिली को कुछ मदद हो सकती है, वो भी विषय वहां पे आते होंगे। इसके कारण ये चीज हुआ है क्या, ऐसा हम सबका डाउट है। और दूसरा प्रश्न क्या था, ब्लैक बॉक्स के बारे में देखो, 1100 इज एवरेज, लेकिन अगर आउटर पार्ट देखो वो 1600 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो और 1100 ओवरऑल एवरेज की बात करें, वो भी 1 घंटा कंटिन्यूअस आग में डाल दिया 1100, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बाहर का जो आउटर लेयर है टाइटेनियम का है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वो ले सकता है। उसके अंदर एक है, उसके अंदर मुझे प्लेन जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल सबसे अंदर होता है, उसके अंदर वो टेक्निकल जो डेटा होता है वो होता है। इसके कारण ये जो बता रहे वो बहुत गलत चीज है। ईएसआर को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल तक नहीं जानी चाहिए, एक्चुअल पॉइंट तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा पे तो डीरेल ये इन्वेस्टिगेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे हम तो, और ये बात हमने बोली थी। चूंकि रोहित पवार पिछले कई दिन से मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों के मन में शंका पैदा हुई है, इसलिए सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे सब मिलकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गए थे। अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। देवेंद्र फडणवीस ने बिना देर किए इस पर सहमति जताई। सुनील तटकरे ने कहा जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उसके बाद इस मामले की जांच गहराई से होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अजित दादा पवार की जो आकस्मिक मृत्यु हुई उस संदर्भ में हमने मुख्यमंत्री से एक निवेदन दिया है। हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिया है कि राज्य सरकार इसे लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेगी। एनसीपी जिस भी एंगल से इस मामले की जांच चाहती है, महाराष्ट्र सरकार वैसा करेगी। प्रफुल्ल पटेल ने अपनी पार्टी के स्टैंड के बारे में डिटेल में बताया। प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी को डीजीसीए की जांच में संदेह नहीं है, लेकिन अगर लोगों के मन में जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सच सामने लाने के लिए सीबीआई से जांच कराना जरूरी हो गया है। आज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के टेक्निकल विषयों पर डेफिनेटली उनका इंक्वायरी काम चालू है। सुना है कि ब्लैक बॉक्स
कुछ अमेरिका भी जा रहा है डिकोड करने के लिए, कुछ उसमें यहाँ पर शायद पूरी तरह से वो काम कर नहीं पाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी को भी जांच दी हुई है, लेकिन इतने बड़े नेता के इतने बड़े हादसे के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसमें सब तरह के एंगल, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। हर तरह का इन्वेस्टिगेशन का हर एंगल, अगर कोई इस तरह के आरोप भी होते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई उसमें किसी की गैर जिम्मेदाराना की वजह से ये हुआ है, तो ये एंगल भी देखना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीबीआई एक विश्वस्त संस्था है। सभी लोग चाहते हैं कि भी ऐसी संस्था के माध्यम से अगर जांच होगी तो कुछ तथ्य जो क्रिमिनल एंगल या और कोई एंगल जो अन्यथा नहीं आ रहा है सामने, उसकी भी पूरी जानकारी ली जानी चाहिए और सीबीआई इसके लिए सही ये काम कर सकती है। अजित पवार की मौत को लेकर एनसीपी के दोनों गुटों के बीच जिस तरह का टकराव है, जैसी सियासत है, आज कांग्रेस ने उस आग में घी डालने का काम किया। नाना पटोले ने कहा कि रोहित पवार अजित दादा के भतीजे हैं, उनकी चिंता जायज़ है। जब रोहित पवार सबूतों के साथ साजिश की बात कह रहे हैं तो इस मामले की जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि क्या इस मामले में कुछ छुपाया जा रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिस तरह से इस घटना को छुपाने की कोशिश कर रही है, ऐसा उनका रोहित पवार का कहना है। ये विमान के मालक रोहित सिंह, इनको विदेश जाने की परमिशन सरकार के माध्यम से दी गई, और जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं, वो घातपात है। और जो सत्यता है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसी घटनाएं होना, इस तरह की घटनाएं होना, तो देश में अगर राज्य के एक मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, राज्य के उप मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, तो ऐसी घटनाएं आम पब्लिक के साथ भी हो सकती है। और इसलिए सरकार ने इसके आगे आकर इसकी चौकसी करना चाहिए, जिस तरह से रोहित पवार मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस मामले में साफ साफ सीधी सीधी बात की। बीजेपी के सीनियर नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा, अजित पवार की मौत का दुख सबको है, लेकिन जांच की मांग के नाम पर रोहित पवार जो भी कर रहे हैं वो विशुद्ध सियासत है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रोहित पवार इसमें जो राजनीति कर रहे हैं वो तो बहुत, मैं समझता हूँ कि उसकी तो निंदा करनी चाहिए। एक दुर्भाग्य घटना ऐसी हुई है कि सबको उसमें दुख है। माननीय अजित पवार जी जाने का बड़ा सबको हादसे में जाने के बाद सबको दुख है, लेकिन उसकी राजनीति करने की जो कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं उसको तो मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ। अजित पवार का प्लेन क्रैश होने के बाद से ही सवाल उठना शुरू हो गए थे, यह हादसा था या साजिश। शुरू में लगा यह पॉलिटिकल राइवलरी का मामला है, पर जब यह खबर आई कि ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी जांच अमेरिका में करानी पड़ेगी, तो शक होना लाजमी है। ये डिवाइसेस तो हीट और टूट फूट का प्रेशर झेलने के लिए बने होते हैं। अब इस मामले की हाईएस्ट लेवल पर जांच होनी चाहिए, ताकि अजित दादा की दुर्भाग्यपूर्ण मौत को लेकर किसी के मन में कोई शंका न रहे।